मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे एक फ़ोन कॉल पे या इनविटेशन पे आ जाते हैं। आप लोग हमारी हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमारी आवाज़ को हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। आज हम जो इंटरनेशनल नर्सिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हमारे नर्सिस के लिए बहुत प्राउड की बात होती है। आज जो नर्सिस आवर फ्यूचर एम्पावर द सेफ लाइफ, इसमें हम पेशेंट्स की जो केयर करते हैं, हमारे नर्सिस का फ़र्ज़ है और हमारी नर्सिस अपना फ़र्ज़ बाकायदा निभाती हैं खूब तरीके से और पेशेंट केयर में कोई कोताही नहीं बरतती हैं। लेकिन हमारी एक जनरल प्रॉब्लम जो है कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत रहता है। आप भी जानते हैं, जैसे हमारा SMGS हॉस्पिटल ही ले लो, ये पहले 750 बेडेड हॉस्पिटल था। इसके बाद हमारा न्यू मैटरनिटी ब्लॉक बना, उसमें 243 बेडेड एडिड हो गए, उसमें अब 1043 बेडेड हमारे और ऐड हो गए हुए हैं। लेकिन हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है। 40% स्टाफ हमारा यहाँ पे काम कर रहा है 100% स्टाफ की बजाय। तो फिर भी हमारी नर्सिस बेस्ट केयर करती है, पेशेंट की बेस्ट अपना देती हैं, ऑलवेज़ इन यूनिफॉर्म। एक नर्सिस की आइडेंटिटी आप देख लोगे पूरी मेडिकल प्रोफेशन में, एक नर्सिस की आइडेंटिटी है जो सामने पहचानी जाती है। वार्ड में कोई भी बैठा होगा, पेशेंट हमेशा नर्स के पास आता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये यहाँ का मुलाजिम है, ये यहाँ की एम्प्लॉई है, ये हमारी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी। मॉर्निंग से लेके नाइट से नेक्स्ट मॉर्निंग तक नर्सी अपना बाखूबी अपना कर्तव्य निभाती है। मैम, मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह से देखा गया है कि जब भी कोई मरीज होता है, जब उनके साथ प्यार से बात करें, आधी बीमारी उनकी जो ख़त्म हो जाती है। कई बार क्या होता है कि इरिटेट हो जाता है पेशेंट, जो पहले से प्रॉब्लम में होता है, तो नर्सों द्वारा इरिटेट होकर उससे व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं किया जाता है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको भी पता है कि हाथ की 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है। यहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। एक परिवार में अगर आपको लगता है कि 5 अच्छे लोग हैं तो एक बुरा आदमी है, तो उसको भी सुधारना पड़ता है हमें। ऐसा नहीं कि हर किसी की लैंग्वेज ऐसी होती है। 100 में से कुछ 1% नर्सेज ऐसी होती हैं जो ऐसे बोलेंगी, लेकिन हमारा काम है उनको भी जाके समझाना कि पेशेंट वाकई में दूर से जब घर से आता है, पेशेंट तो होता है, उसको प्रॉब्लम होती है, और जो अटेंडेंट साथ में आता है वो भी बड़ी प्रॉब्लम में होता है। क्योंकि हम ये चीज़ हम फेस करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं, हमारे नेबर भी आते हैं यहाँ पे, हमारे पड़ोसी आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं, कुछ हमारे घरों से ही पेशेंट होते हैं। लेकिन हमारी नर्सिस का हम ये उन तक पहुँचाते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि अटेंडेंट जितना मर्ज़ी बोले, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ लिमिट जाके बोलेगा वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लेकिन लिमिट के अंदर बोले तो हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हमें भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वो वैसे ही परेशान आया घर से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि नर्सिस को बदनाम किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नर्सिस बोलती है, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। डॉक्टर आता है, इलाज करके चला जाता है, लेकिन पेशेंट को हिम्मत देने वाली एक नर्स ही होती है। वो एक माँ बन के उसके साथ खड़ी है। जिस तरह से ये पेशे में नाइटिंगेल का अहम रोल है, जिन्होंने इस नर्सिंग पेशे को शुरू किया था, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने पूरा सेवा भाव जो है वो दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जब ये प्रोफेशन स्टार्ट किया, जब उन्होंने एक लड़ाई में जो पेशेंट की सेवा कर रही थी, मैं आपके बताऊं कि पाई कन्हैया जी का नाम आपने सुना होगा। वो भी जंग में दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे और अपनों को भी पानी पिलाते थे, लेकिन वो भी एक नर्स के रूप में थे। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी एक नर्स के रूप में उसने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया। वो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। हम लोगों को गॉड का थैंक यू करना चाहिए कि हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने के बजाय हम यहाँ पे आए। अगर हम एक पेशेंट की सेवा भी दिल से करेंगे तो हमारे लिए लाखों मंदिरों और लाखों तीर्थ स्नानों की तरफ। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन, किस तरह से सेटिस्फेक्शन होती है जब मरीज जो है ठीक होके जाता है आपके हाथों से? बिल्कुल, जब हमारा एक मरीज़ आता है, मैं आपको क्रिटिकल केयर की बात बताऊंगी। अगर हमारा मरीज़ एक वेंटिलेटर पे जब आता है और आफ्टर 3 या 4 मंथ्स के बाद वो वेंटिलेटर से उतरता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि हमें लगता है कि हमने एक अपने फैमिली मेम्बर को सेव किया। थैंक यू मैम। हेलो मैम। नमस्कार। इस बार का थीम ये है कि और नर्सेज और फ्यूचर। हमारी जो नर्सें हैं वही हमारा फ्यूचर है, और आप नर्सेज को एम्पावर्ड करो अगर आप ह्यूमन लाइफ्स को बचाना चाहते हो, और बचा सकते हो। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि पहले मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे हेल्थ वर्कर हैं, जितनी भी नर्सेज हैं हमारे अस्पताल की, हमारी स्टेट की, हमारे इंडिया की, मैं सबको मुबारक देता हूं। क्योंकि ये बहुत बड़ा विंग है, नर्सिंग विंग, जो आप कहोगे कि मेडिकल टीम होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट
और सबसे बड़ा विंग जो है नर्सिंग विंग जी। है। अगर आप दुनिया में देखोगे तो जितने भी मेडिकल वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनमें 59% जो है नर्सिस है। तो वातावरण बहुत ज़रूरी होता है, स्वस्थ हाँ। वातावरण जो है नर्सिंग के लिए, तभी वो अपना काम कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि इनको जो है आज के दिन हम ऑनर करते हैं, इसलिए ऑनर करते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ में, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में इनकी कंट्रीब्यूशन है, उसको रिकग्नाइज करते हैं। और इनके बगैर कुछ नहीं कर सकता, कोई भी टीम नहीं कर सकती। जी जी। एक नर्स जो है अपनी ड्यूटी इतनी अच्छी तरह से करती है, उसके बावजूद देखो स्ट्रेस भी है, शॉर्टेज भी है, फैमिली प्रेशर भी है, नर्स एक माँ भी है, बहन भी है, वाइफ भी है। ये सारे जॉब निभा के वो यहाँ दिन रात सेवा करती है, लोगों की ह्यूमैनिटी की सेवा करती है। इसलिए हमें इनके प्रोफेशन को सल्यूट करना चाहिए और इनको रिकग्नाइज करना चाहिए। आज के दिन हम इनको अप्रिशिएट करते हैं, इनको ऑनर करते हैं, इनको प्राइज़ देते हैं, क्योंकि इसके बगैर जो है मेडिकल एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को चलना नामुमकिन। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल और रहेगा। जिस तरह से देखा गया है कि एक जो मरीज होता है उसको एक सबसे ट्रीटमेंट के साथ साथ प्यार की बहुत ज़रूरत होती है। अक्सर देखा जाता है कि कई बार घर से वो परेशान होते हैं, अटेंडेंट भी परेशान होते हैं, तो कई बार वो इरिटेट हो जाता है। ऐसी स्थिति में नर्सेज जो है वो किस तरह से संभालें मरीज को? देखो इसके लिए कुछ फैक्टर्स, जैसे आपने खुद ही कहा कि जो लोग आते हैं वो स्ट्रेस में आते हैं, किसी को पता नहीं होता, रास्ते में कुछ हो गया, वो अस्पताल की तरफ दौड़ता है, तो वो स्ट्रेस में वो मेडिकल टीम को पता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रेन ये है कि हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो नर्सें हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। हम मंथली एक इनका पब्लिक रिलेशन पे क्लास भी लेते हैं, मीटिंग्स भी लेते हैं, और जो नर्सें जो है बिल्कुल स्टेबल हैं, ब्रेन से स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, क्योंकि पता है आपको कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक साइड में लेबर रूम में बच्चा पैदा हो रहा है तो लोग फंक्शन मना रहे हैं, दूसरी साइड किसी क्रिटिकल पेशेंट की डेथ हो गई जिसको हम नहीं बचा पा रहे हैं, तो वहाँ अफसोस होता है। तो हमारी टीम जो है इमोशनली बड़ी स्टेबल होनी चाहिए डिलीवर करने के लिए। तो हमारी नर्सें टाइम टू टाइम हम इनकी ट्रेनिंग क्लासें और इनको समझाते रहते हैं इस सब्जेक्ट पे भी कि आपको लोगों के साथ कैसे डील करना, क्योंकि नर्स ही एक चीज़ है जो सबसे पहले लोगों के कांटेक्ट में आती है। और नर्स सिर्फ दवाई नहीं दे रही है, वो उसकी बेडिंग का भी ध्यान रख रही है, उसके खाने का ध्यान रख रही है, उसके इमोशनल ध्यान रख रही है। मतलब वार्ड में अगर कोई इम्पॉर्टेंट आदमी है तो वो हमारी नर्स। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से नर्सेज जो है दबाव में काम करती हैं, कितना पेशेंस, मतलब कि वो जिस तरह से मरीजों को देखभाल करना दबाव के बीच में, बहुत सारे दबाव होते हैं, पॉलिटिकल दबाव भी होते हैं, दूसरे भी दबाव होते हैं, और घर की परेशानी भी होती है, तो ऐसे में किस तरह से इसको कहेंगे? और एक मैसेज भी। देखो दबाव तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसे मैंने भी आपको कहा कि नर्स माँ भी है, बहन भी है, वाइफ भी है, घर भी देखना है उसको, उसके बावजूद वो अस्पताल चला रही है, दबाव में काम करती है, लेकिन ये प्रेशर सहने की शक्ति इनमें है और ये स्पेशली ट्रेंड होती हैं इसके लिए। इनको पता है जिसने प्रोफेशन चुना है, मेडिकल प्रोफेशन आम आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। स्पेशल मिशनरी लोग होते हैं जो अपना बहुत कुछ सेक्रीफाई करते हैं। कई लोगों ने शादी नहीं की है, कई लोगों ने घर में शादी होती है तो छुट्टी नहीं मिलती है, अब ड्यूटी पे हैं, स्ट्रेस हैं, बहुत किस्म के स्ट्रेस हैं, पॉलिटिकल भी होता है, ऐसे पेशेंट भी, अपना VIP पेशेंट भी डील करना है। लेकिन मुझे जो लगता है कि मेरी टीम कॉम्पिटेंट है, सक्षम है इन सारे प्रेशर को हैंडल करने। क्या मैसेज देंगे आज के दिन? मैसेज मैं देता हूँ ये कि आज के दिन सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे हैं, आप अस्पताल के जितने स्टाफ है उनकी रिस्पेक्ट करिए, उन पर भरोसा रखिए, ये आपकी सेवा के लिए 24 घंटे हाजिर है। स्पेशली जो नर्सिस है, नर्सों की रिस्पेक्ट करो। नर्सिंग प्रोफेशन बहुत ही पाइस प्रोफेशन है और आपकी नर्सें कॉम्पिटेंट है आपका ध्यान रखने के लिए। थैंक यू सर। प्रिंसिपल एंड डीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आशीष, जो हमारी एक रिक्वेस्ट पे आगे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आगे शोभा बढ़ाई है हमारे प्रोग्राम की, हमारे दारा सिंह सर ने, प्रिंसिपल सर ने, और हमारी जो नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। थीम है कि एम्पावर अवर नर्सेज। आज जो इस पर की थीम है, इफ़ यू एम्पावर अवर नर्सेज, उनको एम्पावर करेंगे यू आर हेल्पिंग द सोसाइटी। सो बहुत सच है कि नर्सेज को हमें एम्पावर करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको स्पेशलाइज्ड नर्सेज बनाना है। हमारी रिसेंटली जो अप्रोचेस रहेंगी कि हमारी जो नर्सेज दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, वो तो मैंने पहले भी बोला है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इनको आप
जनरल नर्सिंग से स्पेशलाइज नर्सिंग तरफ मूव करें। जैसे वी शुड हैव नर्सिस फॉर क्रिटिकल केयर, फॉर डायलिसिस, फॉर कैंसर, फॉर कार्डियक नर्सिस, कार्डियक कैथलेपी नर्सिस अलग हैं। तो अलग अलग ट्रेनिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि अलग नर्सिस का कैडर तैयार किया जाए, ताकि वो जो डॉक्टर्स और नर्सिस के बीच में जो मरीजों का जो ब्रिज है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। खास संदेश सोसाइटी है कि नर्सिस को एम्पावर कीजिए, उनको फ्री हैंड दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए। दे आर ऑल ईगर टू लर्न। इनफैक्ट आप देखिए डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मेडिकल अपडेट्स होते हैं, नर्सिस के लिए नहीं है। तो हमने रिसेंटली साल 2 साल से इस तरफ ही ध्यान दिया है। वी आर हैविंग CMEs कंटिन्यूस मेडिकल अपग्रेडेशन फॉर नर्सिस आल्सो, क्योंकि अगर नर्सिस हमारी वेल ट्रेन नहीं होंगी, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो हमारी मेडिकल जो केयर है वो इम्प्रूव नहीं करेगी। मैं एक बात बता दूं, कल हमारी मीटिंग थी, चीफ सेक्रेटरी सर ने स्पेशली बोला है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको जाने भी चलो